देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या हुआ दी? क्या बोला डॉक्टर ने? अब यहाँ क्यों आ गए? नियादी की तबीयत कैसी है? आईसीयू में है वो। होश नहीं आ रहा। इसे भी होश नहीं आ रहा। सिस्टर, इसे होश क्यों नहीं आ रहा? क्या हो रहा है? डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं? मैम प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। डॉक्टर जब आएंगे तब आपको भी पता चल जाएगा। पर डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं? आपने बताया ना, आपने बोला कि इमरजेंसी है, तो आ क्यों नहीं रहे? मैम बताया था, अभी वो ओपीडी में पेशेंट देख रहे हैं। जैसे ही फ्री होंगे वो आ जाएंगे। इमरजेंसी का मतलब नहीं पता आपके डॉक्टर को? ओपीडी में क्या कर रहे हूँ? अगर ओपीडी में है तो इमरजेंसी में उनका नाम क्यों दर्ज किया है? हाँ करता हूँ, डोंट वरी, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? ये क्या क्या बेहोश पड़े ना पेशेंट और आप फोन पर हैं? अक्षय क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? प्लीज छोड़िए। डॉक्टर साहब प्लीज इसको देखिए, इसको होश नहीं आ रहा तब से। आपको कब से हम बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए। आई एम सो सॉरी। अरे सॉरी से क्या होगा? इनको देखिए ना ठीक से आप पहले। अक्षय और आप फोन पर टहलते टहलते आ रहे हैं। कर रहे हैं आप? कैसे बात कर रहे हैं आप डॉक्टर से? तो कैसे बात करूं? बर्न केस है, स्पेशलिस्ट है वो, हमें उनकी जरूरत है। वो कुछ इलाज में गड़बड़ कर देंगे तो गड़बड़ तो आप दिमाग ठंडा नहीं रख सकते? ठंडा कैसे रखूं मैं दिमाग अपना? यहाँ पर ये बेहोश है, वहां से होश नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? तुम्हारा ठीक है ना? तुम्हारी तो एक ही बेटी, मेरी दो बेटियां हैं। प्लीज आप लोग बाहर जाकर वेट कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। निया कैसी है अम्मा? कुछ पता नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं ठीक है, हमें तो बहुत चिंता हो रही है। छवि कैसी है? अम्मा हमारी बच्ची को किसकी नजर लग? ये क्या हो गया अम्मा? कितना सहेगी हमारी बच्ची और कितना सहेगी? पिछले कुछ दिनों में क्या क्या नहीं गुजरे उस पर। दूर रहिए, दूर। कोई भी पास है ना तो इसे जिंदा जला दूंगा मैं। डैड इतना ही साथ लिखा था हमारा। आपकी गुड़िया ने आपको हमेशा दुख ही दिए हैं। हो सके तो ये आखिरी दुख भी झेल लेना। भोलेनाथ है कि उस पर तरस ही नहीं खा रहे। बस करो भोलेनाथ, बस करो। और निया को कितना बुरा हाल हो गया अम्मा। हमको वो दिखी नहीं अम्मा, हमको कैसे नहीं दिखी? अगर देखते तो बचा लेते ना। ये सब हमारी गलती है, ये सब हमारी गलती है। प्लीज ऐसा मत बोलो मम्मा, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। कोई गलती नहीं है हमको। अम्मा हम आते हैं। कहाँ जा रही हो? हाँ? अम्मा डॉक्टर ने कहा है कि हॉस्पिटल में कुछ पैसे भर दूं। अब जितना कैश था वो तो लॉन्ड्री के साथ चल गया। हमारे पास कुछ एफडी है, हम वही तुड़वाने जा रहे हैं। और जब तक हम आ नहीं जाते ना
तब तक आप ध्यान रखना। उसकी जरूरत नहीं है, कोई एफडी वेफडी नहीं टूटेगी। मैं भी लगता हूँ ना छवि का कुछ। जब तक मैं बैठा हूँ तब तक एफडी। नहीं नहीं, छवि के लिए हॉस्पिटल में जितने पैसे लगेंगे उतने हैं हमारे पास, हम ले आएंगे। हम क्या है? तुम्हारे हम में मुझे हमेशा मैं की वो क्यों आती है अपराजिता? हम का मतलब हम भी है तो हो सकता है, मैं भी हूं ना छवि का बाप। हक है कि नहीं मेरा, फर्ज है कि नहीं मेरा छवि के लिए मैं कुछ करूं? अपराजिता जी, जिस प्रकार आपके लॉन्ड्रिंग में आग लगी, क्या कहना है आपका? किसी पर शक है आपको? शक? आप इससे क्या पूछ रहे हैं? सारे प्रॉब्लम्स की जड़ तो यही है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि लॉन्ड्री में आग कैसे लगी, इंपॉर्टेंट ये है कि आग लगने का फायदा किसने उठाया। मैं पहले भी कह चुकी हूं कि ये औरत मुझसे बदला लेना चाहती है। मोहित, आज सिर्फ इसकी वजह से मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी है, इसकी वजह से। क्यों अपराजिता, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, राइट? तो मतलब मेरी बेटी से क्यों लिया तुमने, बोलो? क्यों छोड़कर आ गई उसे मरने के लिए? Why did you do this, अपराजिता? Why? मोहिनी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया, पर अक्षय के सामने ये नाटक करना जरूरी था। अक्षय, यहाँ मोहिनी, हमारी बात सुनो। जानबूझकर निया को वहां नहीं छोड़ा, हमें सच में वो नहीं दिखी। हम उसे देखते तो किसी भी तरफ से बाहर लेकर आते। इस बात का हमें भी बहुत बुरा लगता है और हम तुम्हारा दर्द समझते हैं मोहिनी, क्योंकि हमें भी वही तकलीफ है। छवि को देखकर जो हमारी हालत हो रही है वही तो तुम्हारी भी हो रही होगी ना निया को देखकर। पर मोहिनी, तुम कैसे भूल सकते हो, हम भी तो माँ हैं। हम तुम्हारे साथ हमारी कितनी भी शिकायत सही, लेकिन हम एक भोली भाली बच्ची के साथ तो ऐसा नहीं करेंगे ना। हम निया के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। और मोहिनी, ये वक्त ना एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नहीं है, एक दूसरे की हिम्मत बनने का है, एक दूसरे की ताकत बनने का है। हमारी हिम्मत, हमारी दुआएं हमारे बच्चों के काम आएंगी मोहिनी। हमें एक साथ रहना है। मैम, आपकी बेटी को होश आ गया। छवि को? आओ, चलो।
मैम जरा ध्यान से। बेटा छवि, बेटा ठीक हो तुम? सो हैप्पी तुम्हें होश में देखकर। छवि, मैं कुछ पूछूं? बेटा तुम और निया तो वहां पर हम सबके साथ होली सेलिब्रेट कर रही थी ना, तो फिर अचानक से तुम दोनों गायब कैसे हो गए? मतलब घर पे क्या करने गई थी और लॉन्ड्री में आग कैसे लगी? तुमने कुछ देखा था? हाँ पापा, क्या देखा था? लॉन्ड्री के दरवाजे के पीछे हमने वीर को देखा था। वीर? फिर नहीं बेटा, वो तो पुलिस कस्टडी। अपराजिता, हमें इंस्पेक्टर से बात करनी होगी अभी इसी वक्त। चलो बेटा, हम आते हैं। हाँ हाँ अपराजिता। अगर दी की बात सच है और अगर वीर यहाँ आया है, अगर उसने हमारी लॉन्ड्री चलाई है, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये माता रानी, आपने मेरी दी को तो ठीक कर दिया, प्लीज निया को भी होश में ला, प्लीज उसे ठीक। Are you okay? निया कैसी है? होश आ गया उसे? नहीं। तुम्हारी दीदी कैसी हैं? शी इज रिकवरिंग, उनको होश आ गया। थैंक गॉड। निया से मिलने इंडिया तक आया था और मिला भी तो किस हालत में है। तो तुम दुबई से हो? निया की फ्रेंड? हाँ, इनफैक्ट मैं मिलने भी निया से ही आया था। आते ही सारा सामान चोरी हो गया मुझे और बाय चांस मैं तुम्हारे यहाँ रुक गया। और निया से सिर्फ 2 कदम की दूरी पे था और उससे पहली बार मिला भी तो इस हालत में। वैसे आई फील बैड। मोहिनी आंटी ने तुम्हारी मम्मा से ऐसे बात करी। ऑल्दो मैं उनको पहले से ही जानता हूँ, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो शायद निया की वजह से ऐसा हो रहा होगा। जिसे ज्यादा जानते ना हो ना, उसकी साइड नहीं लेनी चाहिए। तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारी मोहिनी आंटी ने मेरी मम्मा के साथ क्या कुछ नहीं किया है। आई एम सॉरी। एनीवेज मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ ये सब? तुम्हारी मम्मा कैसी हैं अब? एक तो उनकी बेटी के साथ ये सब हो गया और लॉन्ड्री में भी आग लग गई। शी मस्ट बी फीलिंग सो बैड ना। बट डोंट वरी, यू नो, अच्छे आदमी के साथ हमेशा अच्छा होता है। सब सही हो जाएगा, चिल। मैंने भी ये सारी बातें सुनी, पर अब ये सारी बातें मुझे फेक लगने लगी। तुम्हें पता है मेरी मम्मी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही कभी किसी से बुरा किया। फिर भी ये सारे चैलेंजेस मेरी मम्मी को ही क्यों फेस करने पड़ते हैं, पता नहीं। ये लॉन्ड्री में आग खुद से कैसे लग गई? पता नहीं चला अब तक, पर जैसे ही मुझे पता चलेगा ना ये किसने किया, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं ऐसे। What do you mean? ये तुम्हें लगता है ये एक्सीडेंट नहीं था? किसी ने जानबूझ के लॉन्ड्री में आग लगाई है? कौन हो सकता है वो? इस सवाल का जवाब तो मैं भी ढूंढ रही हूँ। अगर मेरा शक सही निकला ना,
तो ऐसे करने वाले को बता दूंगी मैं कि मेरे फैमिली के साथ ये सब करने का क्या अंजाम होता है। हाँ मिस्टर सिंह, अभी हॉस्पिटल पहुंचा हूँ। अंदर का सिचुएशन देख के आपको फ़ोन करता हूँ। जी। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? क्या कर रहे हो इंस्पेक्टर? तुमको पता है ना मेरे बेटे को चोट लगी हुई है, बीमार है वो। खबरदार, जो इसको लॉकअप में दोबारा ले जाने के बारे में तुमने सोचा भी। जय हिंद सर। जय हिंद। तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद है? वो सर, वो मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी और चार्जर भी मैं घर पे ही भूल गया था। अच्छा, ये लड़का वीर कल रात से यही है ना? कहीं बाहर जाते हुए तो नहीं देखा तुमने? यहीं पर है सर ये। मैं और खन्ना बारी बारी से रात में जाग कर पहरा दे रहे, ये तो कहीं नहीं गया। जो भी जवाब देना सोच समझ कर देना। जी सर। मुझे शक है कि ये लड़का वीर कल रात को बाहर गया था और किसी वारदात को अंजाम देकर चुपचाप आकर यहां लेट गया है। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो क्रिमिनल का साथ देने के जुर्म में तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी बैठ जाएगी। ये क्या बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? मैं भला कोई क्रिमिनल ऑफेंस कैसे कर सकता हूँ? मैं आज से यही हूँ। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना? आप हॉस्पिटल स्टाफ से पूछ लीजिए। मैं रात से यहाँ से हिला तक नहीं हूँ। इंस्पेक्टर साहब, कितने पैसे खाए आपने हैं जो मेरे भोले भाले बेटे को बार बार झूठे केस में फंसा रहे हैं? खबरदार, जो अब मेरे बेटे की तरफ किसी ने उंगली भी उठाई ना, अच्छा नहीं होगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। पापा, मुझे ऐसा लगता है कि छवि ने मुझे वहां से निकलते हुए देख लिया था। अगर वो किसी तरह जिंदा रह गई ना तो मेरे खिलाफ बयान दे देगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ करना होगा। बहुत अच्छा काम किया है तुमने। अगर अपनी फैमिली और अपनी नौकरी से ऐसे ही प्यार है तो आगे भी वही करते रहना जो मैं तुमसे कहूँ। जी सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। यहाँ को तो मैनेज हो गया, लेकिन अगर उस इंस्पेक्टर ने जाकर कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकलवा ली तो? वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ के कॉरिडोर और आउटडोर में ही सीसीटीवी, बल्कि यहाँ पे रूम में भी सीसीटीवी नहीं, तो वो मेरा पता लगा ही नहीं पाएंगे। मैं खिड़की से ही बाहर गया था और खिड़की से ही अंदर आया, तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ओके, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। छवीरा, इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि वीर तो वहीं हॉस्पिटल में और बंधा हुआ है बेड से, हथकड़ी लगी हुई, वो वहां से निकल ही नहीं सकता था। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने खुद उसे अपनी आंखों से देखा था और दरवाजा भी उसी ने बंद किया था। मैं समझ सकता हूँ बेटा। वो क्या होता है ना, कई बार बुरे इंसान जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन बुरे ख्याल जाते जाते ही जाते हैं। वीर ने तुम्हारे साथ जो भी बदसलूकी की है, शायद उसका जख्म, उसका डर तुम्हारे सहन में रह गया, लेकिन वो नहीं हो सकता था। वो अस्पताल में है, इंस्पेक्टर ने खुद देखा उसे। पर पापा, हम सच कह रहे हैं, हमने उसे देखा था वहां पे।
बेटा पुलिस छानबीन कर रही है, वो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लॉन्ड्री में आग कैसे लगी। अगर इन सबके पीछे वीर का हाथ होगा ना तो पुलिस पता लगा ही लेगी। अच्छा बेटा, मैं भारी हूँ, कुछ काम है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है। पापा यहीं पर है। Just relax. You'll be fine now. पापा यहीं है। I love you. हाँ शादी, छवि के पास रहना, मैं आ रहा हूँ बाहर जाके।